Incentive Footsteps by the Orbit web developers. In today's lecture, we are going to take our editing skill to the next level. Creating a beautiful video is not enough if your reel does not grab attention in the first few seconds. That is why today we will learn how to create engaging reels using powerful hooks, smooth editing, creative transitions, and techniques that keep the audience watching. Before we begin editing, I would like to show you the type of reel we are going to create in today's lecture. अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में हमने हुक्स बनाना सीखी थी, हुक डाउनलोड करना सीखी थी और हुक एआई से जनरेट करवाई थी। तो आज हम उन हुक्स को यूज़ करके एक वीडियो जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपनी हुक को इंपोर्ट करूंगी। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये वाली हुक किसी ने अपनी वीडियो में यूज़ की हुई है। तो यहाँ पर मैं सिंपली इस वीडियो को वॉच करूंगी, जहाँ पर हमारी हुक एंड होगी वहाँ तक हम इसे ट्रिम कर लेंगे जस्ट लाइक दिस। यहाँ तक हमारी हुक है तो सिंपली मैं यहाँ पर स्प्लिट करूंगी, बाकी पार्ट को हम रिमूव कर देंगे। सो आप देन उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने एक बैकग्राउंड वीडियो डाउनलोड की हुई है, तो मैं सिंपली इसे ऐड करूंगी। देन अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ट्रांजिशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास एक ट्रांजिशन का ऑप्शन है, हम वहाँ पर जाएंगे। देन यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिशंस अवेलेबल है। हम यहाँ से एक ट्रांजिशन डाउनलोड कर लेंगे एंड इसको यहाँ पर ड्रैग कर लेंगे लाइक दिस। देन उसके बाद हमारे पास हुक ऐसे एडजस्ट होगी। अब आपने क्या करना है, जहाँ पर आपकी हुक एंड हो रही है और आपकी वीडियो स्टार्ट होगी वहाँ पर आपने अपने ऑडियो को प्लेस करना है। अगर आपको बैकग्राउंड ऑडियो चाहिए तो आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपना भी इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना इंपोर्ट किया हुआ है तो यहाँ पर मैं इसे ऐड कर दूंगी। अब ऐड करने के बाद हम देखते हैं तो अब बारी आती है अपनी वीडियो में डिफरेंट टेक्स्ट ऐड करने की। तो हम यहाँ पर अब क्या करेंगे, मैं सबसे पहले अपनी टाइमलाइन का साइज इंक्रीज करूंगी लाइक दिस। देन उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिप स्प्लिट करूँगी। अब क्लिप स्प्लिट हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। मैंने डिफरेंट क्लिप स्प्लिट किए थे विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल बी। एंड जहाँ पर हमारा ऑडियो ख़त्म हो रहा था तो सिंपली हम उसी तरह इनको स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे प्ले करती हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास फर्स्ट क्लैप इस ऑडियो की ख़त्म हो रही है, तो यहाँ तक हम अपना फर्स्ट सीन रखेंगे। तो यहाँ पर मैं इसे स्प्लिट करूँगी। देन यहाँ पर देखिए तो सेकंड क्लैप है हमारे पास, तो यहाँ पर हम स्प्लिट करेंगे। तो इस तरह वन बाय वन हम अपने हर सीन को स्प्लिट करेंगे। देन इसके बाद बारी आती है वन बाय वन हर क्लिप में टेक्स्ट ऐड करने की। तो सिंपली हम उसी तरीके से टेक्स्ट ऐड करेंगे। हम टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट ऐड कर देंगे। डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट ऐड करने के बाद हम यहाँ पर इसको स्प्लिट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा सीन 1 कंप्लीट हो रहा है। इसी को मैं ट्रैक कर एंड तक ले जाऊँगी। अब यहाँ पर देखें तो हमारा जहाँ जहाँ सीन एंड हो रहा है वहाँ हम अपने टेक्स्ट को भी स्प्लिट कर देंगे जस्ट लाइक दिस। देन उसके बाद हम अपना डिज़ायर टेक्स्ट ऐड करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना फर्स्ट टेक्स्ट ऐड करूँगी विच इज़। तो टेक्स्ट ऐड करने के बाद हम इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। अब फॉन्ट चेंज करने के बाद मैं इसका साइज़ इंक्रीज करूँगी और मैं सबको कैपिटलाइज कर लूँगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास केस का ऑप्शन है कलर से ऊपर, तो हम यहाँ पर सिंपली सब सारे कैपिटलाइज वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद इसको मैं फ्रेम में एडजस्ट करूँगी जस्ट लाइक दिस। कलर मैं इसका यही रहने दूंगी। देन उसके बाद हम अब इसे देखते हैं। देन अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे एनिमेशन। तो सिंपली मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगी, एनिमेशन वाले ऑप्शन में जाऊँगी। देन यहाँ पर एक एनिमेशन हम अप्लाई कर लेंगे। लेट्स सपोज हम ये करते हैं।
देन इसके बाद मैं इसकी ड्यूरेशन थोड़ी सी इंक्रीज कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट क्लिप रेडी हो चुका है। अब सेकंड क्लिप में मैं अपना लोगो ऐड करूँगी। तो सिंपली मैं अपने लोगो को इंपोर्ट करती हूँ। यहाँ पर लोगो इंपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ से टेक्स्ट को रिमूव करूँगी। देन यहाँ पर हम लोगो ऐड कर देंगे। देन उसके बाद इसको यहाँ पर मैं स्प्लिट करूँगी एंड रिमूव कर दूँगी। देन लोगो का साइज मैं थोड़ा सा इंक्रीज करूँगी एंड यहाँ पर एनिमेशन अप्लाई करेंगे हम। तो अगर अब हम अपना सेकंड क्लिप देखें तो अब हमने थर्ड क्लिप में अगेन अपना टेक्स्ट ऐड करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिखूंगी। टेक्स्ट लिखने के बाद मैं इसका फॉन्ट चेंज करूंगी। फॉन्ट चेंज करने के बाद हम इस सारे को कैपिटलाइज कर लेंगे एंड इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर हम इसे ऊपर की तरफ एडजस्ट करेंगे। देन मैं अगेन इसी को कॉपी करके पेस्ट करूंगी एंड अपना सेकेंड टेक्स्ट इसमें ऐड करूंगी विच इज ग्रो। इसको ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर इसे कैपिटलाइज भी कर लूँगी एंड बोल्ड भी कर लूँगी। देन इसका हम साइज इंक्रीज कर लेंगे जस्ट लाइक दिस एंड इसे नीचे की तरफ हम एडजस्ट कर लेंगे। अब बारी आती है इन पे एनिमेशन अप्लाई करने की। तो मैं सबसे पहले इस वाले टेक्स्ट पे एनिमेशन अप्लाई करती हूँ। तो हम ये वाली एनिमेशन अप्लाई कर देन उसके बाद मैं इसकी ड्यूरेशन को इंक्रीज करूँगी। अब बारी आती है सेकेंड टेक्स्ट पे एनिमेशन अप्लाई करने की। अब मैं टेक्स्ट को कैसे एडजस्ट करूंगी, मैं सबसे पहले ऑडियो को सुनूंगी देन उसके अकॉर्डिंग हम इसे एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास इफेक्ट है बूम का। तो यहाँ पर हम अपने ग्रो वाले टेक्स्ट को ऐड करेंगे जस्ट लाइक दिस। तो अगर अब हम इसका फाइनल वर्जन देखें तो इस तरह हमारा थर्ड क्लिप भी रेडी हो गया। अब बारी आती है फोर्थ क्लिप की। तो सेम उसी तरह मैं फोर्थ क्लिप में भी अपना टेक्स्ट ऐड करूंगी। अब यहाँ पे मैंने इसका टेक्स्ट भी चेंज कर लिया, एनिमेशंस भी अप्लाई कर ली। तो बारी आती है इसे ट्रैक करके एडजस्ट करने की। सबसे पहले मैं ऑडियो प्ले करती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट क्लैप खत्म हो रही है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, अपनी प्रेजेंस को ड्रैग कर दूंगी जस्ट लाइक दिस। सो दिस इज हाउ वी क्रिएटेड अनदर क्लिप। अब अगर आप देखें तो मैंने नेक्स्ट क्लिप भी रेडी किया जिसमें मैंने टेक्स्ट ऐड किया, उसकी एनिमेशन ऐड की। अब यहाँ पर मैं एक एलिमेंट ऐड करूँगी। तो उसके लिए हम स्टिकर्स में जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ रेडीमेड स्टिकर्स होते हैं। तो यहाँ पर मैं सर्च करूँगी, सर्च किया बैटरी चार्ज। तो ये मेरे पास डिफरेंट एलिमेंट्स आ जाएंगे जिनमें से हम एक को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं ये वाला एलिमेंट ऐड करूँगी। एलिमेंट को ऐड करने के बाद मैं इसे नीचे की तरफ ड्रैग करूँगी, थोड़ा सा साइज इंक्रीज करेंगे इसका। देन उसके बाद इसे यहाँ पर हम ट्रिम कर लेंगे एक्स्ट्रा पार्ट को एंड रिमूव। देन इसको यहाँ पर मैं एडजस्ट करूँगी लाइक दिस। सो दिस इज हाउ वी क्रिएटेड अनदर क्लिप। अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्लिप रेडी करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखूंगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने टेक्स्ट ऐड किया है डोंट वरी और टीम कैन हेल्प यू। तो अब हम यहाँ पर वन बाय वन इन पर एनिमेशन अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम डोंट वरी पर अप्लाई करते हैं। उसके बाद हम इसे थोड़ा थोड़ा ड्रैग करके एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर मैं और टीम को सिलेक्ट करूंगी एंड इसे थोड़ा सा ड्रैग करेंगे। देन कैन हेल्प यू को भी हम ड्रैग करके एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने डिफरेंट एनिमेशन अप्लाई करके अपने टेक्स्ट को ऐड करके एडजस्ट कर लिया एंड दिस इज हाउ आई क्रिएटेड अनदर क्लिप। तो अब नेक्स्ट क्लिप हम क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए भी हम अपने टेक्स्ट को ऐड करेंगे। टेक्स्ट को ऐड करेंगे, उस पर एनिमेशन अप्लाई करेंगे। देन उसके बाद मैं इसे थोड़ा सा ड्रैग करके एडजस्ट करूँगी जस्ट लाइक दिस। अब हम देखते हैं। इसी तरह जब आपके पास स्क्रिप्ट होगी तो आप यहाँ पर टेक्स्ट ऐड करते जाएंगे, उन पर एनिमेशन अप्लाई करते जाएंगे, ड्रैग करते जाएंगे और फाइनल रिजल्ट तक पहुँचते जाएंगे। अब इस क्लिप में हम अपनी सर्विसेज मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं हेडिंग दूंगी और सर्विसेज। हेडिंग और सर्विसेज की हेडिंग देने के बाद हम इसका फॉन्ट चेंज कर लेंगे। देन फॉन्ट चेंज करने के बाद इसे मैं टॉप पर एडजस्ट करूंगी जस्ट लाइक दिस। देन इसका साइज थोड़ा सा हम रिड्यूस करेंगे। इस तरह मैंने इसे एडजस्ट किया। अब बारी आती है सर्विसेज ऐड करने की। तो उसके लिए हम कुछ टेक्स्ट बॉक्स ऐड करेंगे।
तो यहाँ पर मैं स्टिकर्स में ही लिखूंगी। तो यहाँ पर स्टिकर्स में ही मैंने लिखा मैसेज बबल। तो मेरे पास डिफरेंट टाइप ऑफ आइकन्स आ जाएंगे जिनको हम ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ शेप्स में जाएं तो आपके पास डिफरेंट शेप्स हैं। तो यहाँ से हम एक स्क्वायर शेप ले लें, तो इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दिस। मैंने इसे एडजस्ट किया, देन इसको हम ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे, इसका कलर चेंज करेंगे इनटू वाइट। देन यहाँ पर मैं कॉर्नर रेडियस पे जाऊंगी, मैं इसके कॉर्नर्स को थोड़ा सा राउंड करूंगी जस्ट लाइक दिस। अगर आप अब यहाँ पर फाइनल देखें, थोड़ा सा और राउंड करते हैं हम इसे, कॉर्नर रेडियस पे जाएंगे, थोड़ा सा और राउंड करेंगे। देन अगर आप यहाँ पर एक और ऑप्शन देखें तो आपके पास ऑप्शन है शेडो का, तो हम यहाँ पर शेडो भी क्रिएट करेंगे। इसने मुझे ब्लैक कलर का शेडो क्रिएट करके दिया है। उसके बाद डिस्टेंस है यहाँ पर, देन एंगल है, आप यहाँ से एंगल भी एडजस्ट कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर मैंने एंगल एडजस्ट किया एंड दिस इज हाउ आई क्रिएटेड माई ओन बॉक्स। देन अब हम इसी को कॉपी करके पेस्ट करते जाएंगे एंड 3 to 4 या जितनी आपकी सर्विसेज हैं उतने बॉक्स आपने एडजस्ट कर लेने हैं। बॉक्सेस एडजस्ट करने के बाद अब आपने इसमें टेक्स्ट ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पर प्लेस करूँगी एंड इसकी लेयर को हम यहाँ पर ड्रैग करके ऊपर कर लेंगे। देन इसका कलर हम चेंज कर लेंगे इनटू ब्लैक और अपनी सर्विस को मेंशन करेंगे। देन इसका मैं फॉन्ट चेंज करूँगी, मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया हुआ है। देन यहाँ से हम इसका फॉन्ट चेंज कर लेंगे, देन इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँगी एंड देन यहाँ से मैं इसके फॉर्मेट को भी चेंज करूँगी एंड इसको यहाँ पर हम एडजस्ट कर लेंगे जस्ट लाइक दिस। अब हमने इसको कॉपी करके पेस्ट करते जाना है एंड यहाँ पर नीचे एडजस्ट करते जाना है और अपनी सर्विसेज को मेंशन कर देना है। सो यहाँ पर मैं मेंशन करूँगी, तो नेक्स्ट मैंने मेंशन किया SEO एक्सपर्ट। देन यहाँ पर हम लास्ट में मेंशन कर देंगे, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो देन यहाँ पर मैंने इसका साइज थोड़ा सा रिड्यूस किया एंड इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। अब सर्विसेज मेंशन करने के बाद मैं इन पर एनिमेशन अप्लाई करूँगी। तो सबसे पहले मैं बॉक्स वाले पे एनिमेशन अप्लाई करती हूँ। तो हम यहाँ से बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास ऑप्शन है एनिमेशन का, हम वहाँ पर जाएंगे। एनिमेशन में आने के बाद मेरे पास डिफरेंट एनिमेशंस आ जाएंगी। तो यहाँ से हम एक अच्छी सी एनिमेशन सिलेक्ट कर लेंगे। लाइक हम यहाँ पर स्लाइड राइट वाली ले लेते हैं। अब हम 1 by 1 सब पे एक ही एनिमेशन अप्लाई कर देते हैं। अब एनिमेशन अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, हम अपने टेक्स्ट को थोड़ा थोड़ा ड्रैग करेंगे और एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे पहले मैं इसे प्ले करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरा बॉक्स कहाँ पर आ रहा है, फर्स्ट वाला। तो इस पॉइंट पे मेरे पास फर्स्ट वाला बॉक्स आ रहा है। तो यहाँ पर हम अपने फर्स्ट वाले टेक्स्ट को ड्रैग करेंगे जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर फिर हम अपने सेकंड वाले बॉक्स को ड्रैग करेंगे। देन यहाँ पर मैं देखूंगी इसकी एनिमेशन कहाँ पर खत्म हो रही है। देन यहाँ पर मैं अपने सेकंड टेक्स्ट को ड्रैग कर दूंगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर अपने थर्ड बॉक्स को ड्रैग करूंगी एंड अपने थर्ड बॉक्स को ड्रैग करने के बाद मैं यहाँ पर अपने थर्ड टेक्स्ट को भी ड्रैग करूंगी। अब हम अप्लाई करेंगे टेक्स्ट एनिमेशंस जो हमारी रह गई थी। तो यहाँ पर मैं डिफरेंट एनिमेशंस अप्लाई कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं इसे प्ले करती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक्स्ट्रा पार्ट है, तो हम इसे स्प्लिट करके रिमूव करेंगे लाइक दिस। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्लिप तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने टेक्स्ट को ऐड करूँगी विच इज एंड। इसको ऐड करने के बाद हम इसका फॉन्ट चेंज करेंगे सेम लाइक अदर्स। फॉन्ट चेंज करने के बाद इसका साइज मैंने इंक्रीज किया और इसको हम ऊपर की तरफ एडजस्ट करेंगे। देन इसी को कॉपी करके मैं पेस्ट करूंगी और इसमें लिखूंगी। देन इसका मैं फॉन्ट चेंज कर लूंगी
एंड इसका साइज हम थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे एंड इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। इसके बाद हम इस पर एनिमेशन अप्लाई करते हैं, तो मैं इन पर डिफरेंट एनिमेशन अप्लाई कर दूंगी। फिर बारी आती है इन्हें ड्रैग करने की। सो दिस इज हाउ आई ड्रैग देम। फिर उसके बाद अब हम अपना नेक्स्ट क्लिप तैयार करेंगे। यहाँ पर मैं अपना टेक्स्ट ऐड करूंगी। इसको ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर इसका फॉन्ट चेंज करूंगी। फॉन्ट चेंज करने के बाद इसे हम 2 लाइंस में स्प्लिट कर लेंगे। स्प्लिट करने के बाद मैं इसका साइज इंक्रीज करूंगी। देन यहाँ से इसका हम वेटिंग का कलर चेंज कर लेंगे इनटू। अब बारी आती है इस पे एनिमेशन अप्लाई करने की, तो मैं यहाँ से इस पे एक एनिमेशन अप्लाई कर दूंगी। सो अब हम इसको फाइनली देखते हैं। देन यहाँ पर मैंने कोड टेक्स्ट ऐड किया, लेट्स हैव अ। यहाँ पर मैंने इसकी एनिमेशन अप्लाई की। मैं इसे ऊपर की तरफ एडजस्ट करूंगी। देन इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करूंगी एंड इधर मैं लिखूंगी टॉप। देन इसका हम फॉन्ट चेंज कर लेंगे। फॉन्ट चेंज करने के बाद मैं इसे थोड़ा इसका साइज इंक्रीज करूंगी एंड यहाँ पर एनिमेशन वाले ऑप्शन में जाकर मैं इस पे दूसरी एनिमेशन अप्लाई करूंगी, दिस वन। देन यहाँ पर इसका साइज रिड्यूस करके थोड़ा सा और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे लाइक दिस। एंड अब बाकी एक्स्ट्रा पार्ट को हम यहाँ पर स्प्लिट कर लेंगे और रिमूव कर देंगे। देन उसके बाद मैं यहाँ पर एक PNG ऐड करूँगी। तो मैंने सिंपली अपनी PNG को यहाँ टाइमलाइन पे ड्रैग किया। टाइमलाइन पे ड्रैग करने के बाद मैं यहाँ पर इसे एडजस्ट करूँगी एंड इसे ट्रिम करूँगी जस्ट लाइक दिस। अब यहाँ पर मैं इसका साइज इंक्रीज करूँगी थोड़ा सा एंड इसको बॉटम पे प्लेस कर देंगे हम। यहाँ पर मैं फुल इमेज लेके आऊँ जस्ट लाइक दिस। देन उसके बाद यहाँ पर हम इस पे एनिमेशन अप्लाई करेंगे। मैं एनिमेशन वाले ऑप्शन में जाऊँगी एंड यहाँ से एक अच्छी सी एनिमेशन इस पे अप्लाई कर देंगे हम। अगर हम इस क्लिप को देखें तो So this is how we can create different type of engaging reels in CapCut with Hook. And with that, we come to the end of today's session. I hope you have learned how important a strong hook is in creating engaging reels. Remember, great editing supports great storytelling, and the first few seconds often decide whether someone keep watching or scroll away. Now it's time to practice what you have learned and create your own content. In our next lecture, we will explore some powerful posting strategies that can help your content perform better and grow your social media accounts consistently. Until then, keep practicing, keep creating, and I will see you in the next lecture. Allah Hafiz.